एक बात कहूँ मुस्तफा भाई, बोलो भाई बोलो। जो पहले गुनाह करता है या गुनाह वाली जिंदगी गुजारता है ना, जी बाद में जब वो तौबा करता है ना, तो अल्लाह पाक की उस पे खास निगाह करम होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो हर वक्त अल्लाह पाक को याद करता है, अल्लाह पाक के घर में जाके नमाज पढ़ता है, हाँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके ऊपर अल्लाह पाक की खास निगाह करम होती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा ही है भाई, आप कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। इस बात का फैसला करवाएंगे आप शाम को। शाम को क्यों? इसका फैसला अभी ही करते हैं। वो दूर से देखो, एक आदमी आ रहा है। इससे पूछते हैं इस सवाल का जवाब। वो तो असद है, वो तो दर्जी है। दर्जी नहीं, दर्जी था, अब ये एक दरवेश है। चलो देखते हैं। भाई एक मिनट इधर आना थोड़ा। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी एक बात पे बहस हो रही है जी कि जो बंदा पहले गुनाहगार होता है, वो गुनाह करता है, फिर उसको तौबा की तौफीक मिलता है और वो सच्ची दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह पाक की उस पे खास निगाह करम होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो बंदा हर वक्त अल्लाह पाक को याद करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह के घर पे जाता है, अल्लाह को राज़ी करता है, उसके ऊपर अल्लाह पाक की खास निगाह करम होती है। ये अपनी बात कह रहा है। अब दोनों की बात दुरुस्त है, लेकिन मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का तजुर्बा है मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोगों को पता है कि मैं एक ज़माने में दर्जी हुआ करता था और अब भी कभी कभार यही काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी का गुज़र सफ़र करने के लिए। जब भी मैं मशीन चलाता हूँ तो देखता हूँ जब कभी धागा टूट जाता है तो दोबारा से जब धागा लगाता हूँ तो अक्सर उस धागे पे मेरी निगाह रहती है, नज़र रहती है कि कहीं दोबारा से ये धागा टूट न जाए। तो मेरे ख़्याल से जो बंदा हमेशा गुनाहगार होता है और सच्ची नीयत से तौबा करता है, अल्लाह पाक की उस पर ख़ास निगाह करम होती है और उस पर नज़र रहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। मुमकिन है जो इंसान शैतान का रास्ता छोड़ के सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह पाक की उस पर ख़ास निगाह करम होती है, उस पर ख़ास नज़र होती है ताकि वो दोबारा से टूट न जाए।